ऑलराइट गाइस, तो इस्तांबुल से अब मेरी फ़्लाइट है डैलस की और ये बहुत लंबी फ़्लाइट होने वाली थी। मेरे ख़्याल से 12.5 घंटे की फ़्लाइट थी और मेरा 5 साढ़े 5 घंटे का स्टे था टर्की में, इस्तांबुल में। और मुझे पता भी नहीं चला 5.5 घंटे कैसे गुज़र गए, मुझे पता भी नहीं चला। मैं पहले सोच रही थी कि यार थोड़ा-सा सो जाऊँगी, लेकिन जो पाकिस्तान टू टर्की मेरी फ़्लाइट थी, उसमें ना जो आपकी सीट के सामने वाला आपकी सीट के सामने की जो सीट होती है, उस पे टेबल होता है, ठीक है? जिसके ऊपर आप अपना खाना-वाना रखते हो ना, वो उस टेबल पे सर रख के मैं सो गई थी और सरप्राइज़िंगली मुझे अच्छी नींद आ गई थी। तो मेरे ख़्याल से मैं 4 घंटे सोई हूँ उसमें। मैं और मेरे साथ में जो लड़की बैठी हुई थी सारे, हम तीनों जो है वो उसी पे सर रख के बहुत मज़े से सो गए थे। लेकिन ये वाली जो फ़्लाइट थी ना अमेरिका की तरफ वाली, अब ये फिर मैं उस पे होपफुल थी। मैं जब इस्तांबुल एयरपोर्ट पे थी तो मुझे कोई नींद नहीं आई और मैं अपने एडिट करती रही व्लॉग वग़ैरह, क्योंकि मेरी 4 घंटे में सो गई थी, राइट? और जो 2D में थी, 2D में मेरे को नेथन ने बोला था सोना है तुमने, सोना है तुमने। उसे पता था मैं कितनी स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। लेकिन उसमें तो इतना एडवेंचरस हो रहा था, हाय लैंडिंग होगी नहीं होगी या हम समंदर में डूब जाएँगे जैसे ऊपर से जहाज़ आ रहा होता है ना, वो कहता है हाय लैंडिंग कहाँ पे करूँ लैंड। इतनी ख़राब हालत थी जब मैं कोयटा टू इस्लामाबाद जा रही थी 2D में, तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आई टेंशन से। फिर गाड़ी वाला भाई भी बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहा था। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरे सीट के सामने की जो सीट थी, उस पे एक पाकिस्तानी बंदा बैठा हुआ था और उसने सारा टाइम ना बैंड करके रखा था कुर्सी को। तो अब यार आपके सामने वाली कुर्सी बैंड है तो फिर आप कैसे सोओगे उसके ऊपर? बिकॉज़ आप तो अपना सर ही उसके ऊपर छोड़ दोगे ना, तो आप सो ही नहीं सकते हो। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ। मेरी जो राइट हैंड साइड पे कुर्सी थी, वहाँ पे एक अंकल बैठा हुआ था। अब वो अलग परेशानी कि भई मैं अगर सोती हूँ तो अंकल को कुछ ऐसे हाथ-वाथ ना टच हो जाए। वो बेचारे, ये लोग ऐसे नहीं होते, हमारे पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत ख़्याल करना पड़ता है। जब मैं पाकिस्तान आ रही थी, डैलस टू इस्तांबुल की जो मेरी फ़्लाइट थी, उस वक़्त मेरे साथ एक बहुत अच्छी आंटी थी। तो उसने बोला बेटा तुम मुझे अपनी माँ के जैसा ही तसव्वुर करो। तो बीच में ना हैंडल्स होते हैं, सॉरी हाथ रखने की जगह के लिए एक हैंडल ही समझ लो। तो वो हम तीनों ने ऊपर उठा दिए थे। तो वो खातून थी, उनकी बेटी थी और मैं थी। तो उसने मुझे बोला टेंशन मत लो, मतलब जब आप टाँगों को अलती-पलती करके कुर्सी पे बैठते हो ना, तो ज़ाहिर बात है दूसरे के साथ टाँग टच होती है। तो उसने मुझे खुद बोला कि बेटा बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ। तो वो इतनी मेरी नींद पूरी हुई, मेरे ख़्याल से 6-8 घंटे तो मैं सोई थी फ़्लाइट में। अब के टाइम का यार बेड़ा गर्क हो गया। इतना मैं एग्ज़ॉस्टेड थी और फिर नींद नहीं। आप यकीन करें मेरी फ़्लाइट के पहुंचने में मेरे ख़्याल से 5 या 6 घंटे थे। मेरी मैंने घड़ी को देखा, मैंने देखा कि यार हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट। आई वाज़ इन सो मच पेन, नींद की वज़ह से। आई वांटेड टू स्लीप बट देयर वाज़ नो वे टू स्लीप। इतना मुझे पेन हो रहा था। एक तो ये बात थी, दूसरी बात ये थी कि मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतना पेनफुल ये वाली मेरी फ़्लाइट रही और फाइनली पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा था। नेथन ऑलरेडी मेरा इंतज़ार कर रहा था। ये नेथन आ गया। और यार एक और बात पता है क्या, बैग्स ना मुझे पाकिस्तान में भी मैं बैग्स मैंने नहीं उठाए, वहाँ पे ऑलरेडी बंदे थे। उन्होंने कहा मैडम हम खुद रखेंगे। मैडम मैंने कहा है, मैं शुक्रिया बोलते बोलते थक नहीं रही थी, क्योंकि यार मुझे बहुत बुरा लगता है बैग्स को उठाना, क्योंकि बहुत हैवी होते हैं। और जब मैं डैलस में पहुंची तो बहुत से लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे जहाँ पे बैग्स होते हैं ना, जहाँ पे बैग्स रोल करके आ रहे होते जा रहे होते। तो मैंने कहा यार तुम लोग आराम से ये करते रहो, मैं ज़रा बाथरूम से होके आ जाती हूँ। मैं बाथरूम से होके वापस आ गई तो देखा मेरे बैग्स नीचे पड़े हुए हैं, बस एक बैग नहीं था। तो वहाँ पे ऑलरेडी बंदे खड़े हुए थे, कार्ट मेरे पास थी। तो मैंने कहा हाँ ये वाला मेरा बैग है। उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा मैडम ये आपका, बस हम रख दें इसको। मैंने कहा है बड़ी मेहरबानी, रख दो रख दो। मेरे तीनों बैग्स उन्होंने कार्ट पे रखे, फिर बोला इसको चला के भी हम बाहर लेके जाते थे। मैं उनको इतना शुक्रिया अदा करी, वो बेचारे हैरान होके देख रहे क्यों इतना शुक्रिया। यार ऐसा कभी भी नहीं होता। जब मैं अमेरिका आई थी
2021 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने सारे बैग खुद अपने उठाए थे। और 2022 में भी ऐसा कुछ नहीं, अभी ये वाली फैसिलिटीज़ ये लोग दे रहे हैं। बहुत मेरे को मज़ा आ गया यार। और ये देखिए गाइज़, हम लोग पहुँच गए घर और बहुत प्यारा लगा मुझे जब रोड पे मैं निकली। हाय! मैंने कहा यार ऐसे शहर होते हैं, ये बने हुए शहर होते हैं। और मेरी मिन्नी ने मुझे फ़ौरन पहचान लिया। कायलो ने 1 दिन लिया है, लेकिन ये शोनी देखो, ये शोनी ने मुझे एक ही लम्हे में पहचान लिया कि ये मेरी मम्मा है। तो गाइज़ मैं मर रही थी, इतनी मुझे नींद आई थी। तो ये बिल्कुल एक छोटा-सा व्लॉग है। अल्लाह मेरी जान मेरी मिन्नी। और सबसे पहले मैंने जाके शावर लिया, पानी पिया, बस उसके बाद मैं कल्टी। नेसन कहता है हाँ जाओ शावर ले लो। मैंने कहा हाँ, बोल रहा होगा पाकिस्तान से पता नहीं क्या-क्या जरासीम उठा के आई होगी। तो सबसे पहले मैंने शावर ले लिया एंड देन आई स्लेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।